क्या आप जानते हैं वर्ष 2026 का सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह गोचर कौन सा है? एक ऐसा गोचर जो किसी की बंद किस्मत के दरवाजे खोल दे, किसी के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे और किसी के जीवन में अचानक धन संपदा और मान सम्मान सुख लेकर आए। मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर की। भृगु नाड़ी पद्धति में देवगुरु को जीव माना गया है, यानी जीव यानी आप स्वयं। और जब जीव कारक ग्रह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आता है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन सावधान, इस महागोचर का लाभ हर किसी को समान रूप से नहीं मिलने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर वरदान साबित होगा, और अंत में मैं आपको नाड़ी का एक ऐसा गुप्त सूत्र दूंगा जिसे देखकर आप स्वयं जान पाएंगे कि गुरु की कृपा आपको कितनी मिलने वाली है। तब तक के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली का चौथा भाव है। यह चंद्रमा की राशि है और एक जल तत्व जल प्रधान राशि है। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वह उच्च के हो जाते हैं। ज्योतिष में उच्च का अर्थ होता है ग्रह की सर्वोच्च शक्ति। इस अवस्था में गुरु ज्ञान, करुणा, भाग्य, धन, संपदा, सुख और आध्यात्मिक उन्नति देने की अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। भृगु नाड़ी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है कि गुरु जिस राशि में बैठते हैं वहां से वे अपने त्रिकोण अर्थात वह 1-5-9 को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देते हैं। इसका अर्थ है कि कर्क राशि में बैठे गुरु केवल कर्क राशि को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े त्रिकोण की राशियों को भी विशेष आशीर्वाद देंगे। और यही कारण है कि आज जिन 3 राशियों की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह इस महागोचर के सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण राशि है कर्क राशि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। नाड़ी सिद्धांत के अनुसार जीव को सीधे देव कृपा प्राप्त हो रही है। जो पिछले 1.5-2 वर्षों से आपने जो मानसिक तनाव, असुरक्षा, अकेलापन या करियर की रुकावटें झेली हैं, अब उनसे बाहर निकलने का समय आ चुका है। आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को महत्व देना शुरू करेंगे। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों का विवाह पक्के होने के चांसेस हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय के लिए गए निर्णय सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अगली राशि के लिए जो योग बन रहा है वो केवल सफलता का ही नहीं बल्कि भाग्योदय का योग भी है। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। कर्क राशि में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ती है। यह दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। पिछले कुछ समय से जो आपके काम अंतिम समय में अटक रहे थे, रिश्तों में गलतफहमियां बन रही थी या भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब परिस्थितियां बदल सकती। यह समय आपको धार्मिक यात्राओं, तीर्थ यात्राओं या आध्यात्मिक उन्नति का अवसर दे सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोई नई विद्या सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष फलदायी हो सकता है। ज्योतिष, रहस्य विज्ञान, रिसर्च और गूढ़ विषयों से जुड़े लोगों को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो अब बात करते हैं तीसरी और उस सबसे विशेष राशि की जिस पर गुरुदेव अपनी पूर्ण कृपा बरसाने वाले हैं। तीसरी और सबसे विशेष राशि है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि स्वयं गुरु की अपनी राशि है। कर्क राशि से गुरु की 9वीं दृष्टि मीन राशि पर पड़ती है। यह गोचर धन सृजन यानी वेल्थ क्रिएशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। नई आय के स्रोत बन सकते हैं, निवेश से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, संपत्ति खरीदने या नया घर बनाने के सपने पूरे हो सकते हैं, संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका अंतर्ज्ञान असाधारण रूप से मजबूत हो सकता है। कई बार आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने भी लग सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गुप्त और महत्वपूर्ण नाड़ी सूत्र। आपकी राशि कोई भी हो, अपने जन्म कुंडली में देखें कि शुक्र किस राशि में स्थित है। यदि गोचर का गुरु उस शुक्र से विशेष संबंध बना रहा है तो जीवन में जीव शुक्र महायोग सक्रिय हो सकता है। शुक्र का संबंध ऐश्वर्य, धन, संपदा, लग्जरी, सुख सुविधाएं, भौतिक समृद्धि से है। ऐसे में अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, लग्जरी वस्तुओं की प्राप्ति या आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। इस दिव्य गोचर की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करने के लिए 2 सरल उपाय कीजिएगा। पहला उपाय, प्रत्येक गुरुवार को किसी बुजुर्ग की, गुरुजन की या मंदिर के पुजारी के पैर छुएं और उन्हें
पीले फल या चने की दाल का दान करें। दूसरा उपाय, प्रतिदिन माथे पर हल्दी का चंदन या केसर का चंदन लगाएं, यह गुरु तत्व को मजबूत करने में सहायक हो। दोस्तों, ग्रह हमेशा अपनी चाल बदलते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि सही कर्म और सही दिशा हमेशा एक अच्छे और मजबूत भाग्य का निर्माण करते हैं। ध्यान रखें, अंतिम परिणाम आपकी जन्म कुंडली में स्थित गुरु, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति की वास्तविक स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण सबसे सटीक होता है। यदि आप भी अपने करियर, धन, विवाह, संतान, सुख या जीवन की किसी बड़ी रुकावट को लेकर चिंतित हैं, तो आप अपनी कुंडली का भृगु नंदी नाड़ी पद्धति के द्वारा व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अखिल एस्ट्रोट्राइन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्र और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।